भारत के विश्व विरासत स्थल में अगला स्थल है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जैसा कि नाम से ही विदित होता है, भारत के पश्चिमी भाग कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं गोवा में स्थित पर्वत श्रृंखला है, जिसका सर्वोच्च बिंदु अनाई मुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अनाई मलाई पर्वत का सर्वोच्च शिखर अनाई मुदी है, जो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। यह केरल राज्य में स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला 1610 किलोमीटर लंबी है। यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है तथा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होते हुए कन्याकुमारी में जाकर समाप्त होती है। इसे सह्याद्री भी कहते हैं। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है। 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट के 39 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चयनित किया। यह पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र राज्य के कुंदाईबारी दर्रे से आरंभ होकर दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ती है। दक्षिण में जाकर यह श्रेणी पूर्वी घाट पहाड़ से नीलगिरी के पठार के रूप में मिल जाती है। यह श्रेणी कोंकण के दक्कन पठार को एक दूसरे से अलग करती है, जिस पर कई इतिहास प्रसिद्ध किले बने हैं। कुंदाईबारी दर्रा भरूच तथा दक्कन पठार के बीच होने वाले व्यापार का मुख्य मार्ग है। इसमें थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट 3 प्रसिद्ध दर्रे हैं। थाल घाट से होकर मुंबई, नागपुर, आगरा एवं कोलकाता तक मार्ग जाता है। भोर घाट से मुंबई, पूना मार्ग गुजरता है। पाल घाट से केरल, चेन्नई मार्ग गुजरता है। प्राचीन समय पर जब हम दृष्टि डालते हैं, तब पाते हैं कि यातायात की बाधा के कारण इस पर्वत श्रेणी के पूर्व एवं पश्चिम के भागों में रहने वाली जातियों की बोली, रहन सहन, धार्मिक रीति रिवाज आदि में बड़ा अंतर पाया जाता था। इन दर्रों के अतिरिक्त जरसोपा, कोल्लूर, होशंगाबादी, आगुम्बी, बोंद, मंजराबाद एवं विशाली आदि दर्रे भी हैं। पश्चिमी घाट में मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। इसके जंगलों में शिकार भी खेला जाता है। यहाँ कई जंगली जातियां रहती हैं। यहाँ पक्षियों की 500 से ज्यादा प्रजातियां निवास करती हैं। यहाँ के जंगलों में 5000 से ज्यादा किस्म के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यह भ्रश कगार तब बना था जब अफ्रीकी प्लेट टूटकर इंडियन प्लेट से जुड़ी थी। कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर ब्रह्मगिरी चोटी स्थित है। यहीं से कावेरी नदी निकलती है और तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट ये दोनों मिलकर पर्वतीय घाट का निर्माण करते हैं, जिसे नीलगिरी पर्वत कहते हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी, ऊट कमंडल भी नीलगिरी में ही स्थित है। केरल का प्रसिद्ध सदाबहार वन शांत घाटी अपनी जैव विविधता के लिए जानी जाती है। इस पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए ज्यादातर नदियां यहीं से निकलती हैं। यहीं से भारत में मानसून आता है। भारत का सबसे ऊंचा झरना जोगफाल इसी वन में है। संपूर्ण भारत में ताजे पानी का लगभग 20% भाग यहीं से मिलता है। यह ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। हिमालय के बाद यह भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। परंतु वास्तविकता यह है कि यह वास्तव में एक पर्वत श्रेणी नहीं, अपितु प्राय द्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर है, जो 1430 मीटर ऊंची है। महाबलेश्वर से ही कृष्णा नदी निकलती है। यह दक्कन के पठार का पश्चिमी कगार है। यह अरब सागर के समांतर एक दीवार की तरह खड़ा हुआ है। पश्चिमी घाट में स्थित प्राकृतिक विशिष्टता के मशहूर अगस्त्य मलाई जैव मंडल क्षेत्र भी यूनेस्को की सूची में शामिल है। पेरू की राजधानी लीमा में अपनी इस 2 दिवसीय बैठक में जैव विविधता से भरपूर दुनिया भर के 20 क्षेत्रों को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। इस सूची में आरक्षित जैव मंडल क्षेत्रों की संख्या अब 669 तक पहुंच गई है। इस बैठक में यूनेस्को ने कहा, पश्चिम घाट में स्थित अगस्त्यमलाई जैव मंडल क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी समुद्र तल से 1868 मीटर ऊंची है। वर्षा आधारित वन क्षेत्र में 2254 तरह के पेड़ पौधे हैं, जिनमें तकरीबन 400 स्थानीय हैं। इलायची, जायफल, काली मिर्च और केला बहुतायत में पाए जाते हैं। अगस्त्यमलाई के अंतर्गत शेंदुरनी, पेप्पारा और नेयार 3 वन्य जीव अभयारण्य हैं।
इसके अलावा एक बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है। केरल एवं तमिलनाडु में फैले अगस्त्यमलाई जैव मंडल क्षेत्र की स्थापना 2001 ईस्वी में की गई थी। यहाँ कई तरह के जनजाति समुदाय भी रहते हैं। इस समय भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। यूनेस्को जैव विविधता वाले क्षेत्रों को हर साल अपनी आरक्षित सूची में शामिल करता है। आज संरक्षित क्षेत्रों का दायरा 1,32,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 66 राष्ट्रीय उद्यान एवं 421 अभयारण्य शामिल हैं।